दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे हम कुंडली के 12 भावों के बारे में कि कुंडली में लगन से लेके 12 भाव जो हमारे होते हैं, हर भाव की अपनी एक विशेषता है। दोस्तों जन्म कुंडली में दोस्तों मेष से लेके मीन तक हर भाव में ग्रह उच्च के भी होते हैं, नीच के भी होते हैं, कारक भी हैं, राशि स्वामी भी हैं। तो कुंडली में हमें कैसे पता लगे कि हमें किन ग्रहों के उपाय जो हैं वो करने चाहिए और किन ग्रहों के उपाय जो हैं वो हमें नहीं करने चाहिए। दोस्तों कुंडली में हर भाव की अपनी एक विशेषता है, हर भाव में बैठे हुए ग्रहों की अपनी विशेषता है और सबसे ज़रूरी चीज़ जो भाव के बारे में हम देखना चाहते हैं उस भाव के जो कारक स्वामी हैं उनकी अपनी विशेषता है। दोस्तों हर ग्रह किसी न किसी भाव के कारक भी हैं और वो कारक ग्रह जो है दोस्तों वो किसी न किसी चीज़ या किसी न किसी वस्तु को भी डोनेट करते हैं। तो आज हम उसके बारे में पूरी विवेचना करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करें। तो आने वाले टाइम में दोस्तों हम लाइव सेशन जो है वो भी शुरू कर पाएंगे। दोस्तों बात हम करेंगे मेष राशि की, मेष लगन की, खाना नंबर 1 की। जहां से दोस्तों कुंडली शुरू होती है वो खाना नंबर 1 होता है। दोस्तों उसमें राशि कोई भी हो, अगर आपके खाना नंबर 1 में दोस्तों 5 नंबर लिखा हो, 6 नंबर लिखा हो तो इट मीन्स कि आपका वो लगन है। अगर 5 नंबर लिखा होगा तो वो आपका सिंह लगन है, अगर 6 नंबर लिखा होगा तो वो आपका कन्या लगन है। लेकिन हम बात करेंगे काल पुरुष के अकॉर्डिंग खाना नंबर 1 की, जो हमेशा मेष राशि से शुरू होती है, जो खाना नंबर 1 को डिनोट करती है। तो लगन जो है दोस्तों वो आपकी ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। किसी भी जन्म कुंडली में जो लगन का भाव होता है वो व्यक्ति का बेसिकली पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व कैसा है, इंसान का ओरा कैसा है दोस्तों, उस चीज़ को डिनोट करता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में कितनी तरक्की कर पाएगा, कितनी ऊंचाइयों को छू पाएगा, इंसान की नेचर कैसी होगी, और जातक का अगर लगन कमज़ोर हो तो छोटे मोटे रोग इंसान को लगे रहते हैं। दोस्तों संघर्ष जो है वो लगा रहता है। तो दोस्तों लगन में हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि लगन में जो भी आपका नंबर लिखा हो उस भाव का जो स्वामी ग्रह है, अगर वो कुंडली के 6, 8, 12 में हो तो वो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ ही दे रहा होगा। कुंडली में दोस्तों अगर आपका लगन सिंह लगन हो, खाना नंबर 5 लिखा हो नंबर लगन में, तो अगर वो स्वामी ग्रह जो सूर्य बनते हैं आपके, अगर वो 6ठे भाव में होंगे तो कहीं ना कहीं आपका खुद का लगन जो है वो रोग, ऋण और शत्रु में बैठ गया। दोस्तों तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं गुस्से वाला, लड़ाई झगड़े वाला, हेल्थ इश्यूज को लगे रहेंगे, ज़िंदगी में संघर्ष चलता रहेगा और तरक्की की रफ्तार जो होगी उसमें काफ़ी हर्डल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो लगन के स्वामी का अच्छा होना कुंडली में बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों लगन में मेष राशि होती है, खाना नंबर 1 से हम देखते हैं तो मंगल इस लगन को ऑपरेट करते हैं। हमेशा काल पुरुष के अकॉर्डिंग लगन में मंगल की राशि होगी। मंगल को दोस्तों यहाँ पे सेनापति की पदवी मिली हुई है। मंगल की 2 राशियाँ हैं, एक तो लगन की राशि मेष है और एक वृश्चिक राशि अष्टम भाव की है। तो मंगल का जो नेचर है, लगन भाव में सेनापति का नेचर बोला गया है दोस्तों, और लगन में ही सूर्यदेव जो होते हैं वो उच्च के बोले गए हैं दोस्तों, क्योंकि राजा की गद्दी पे राजा ही बैठे तो उस घर की, उस भाव की जो प्रसिद्धि है दोस्तों वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए लगन में सूर्य कारक भी हैं, उच्च के भी हैं और राशिपति मंगल हैं दोस्तों। तो लगन में ये 2 ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट बोले गए हैं। पूरी कुंडली में जहाँ कहीं भी आपके सूर्य देव बैठे होंगे या मंगल देव बैठे होंगे तो वो आपके लगन को भी ऑपरेट कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा है, जिद्दीपन ज़्यादा है, आलस की स्थिति बनी हुई है
और कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी मिलने में समस्या मिल रही है, पिता से मतभेद चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज लगे हुए हैं, तो कुंडली में आपके सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे दोस्तों। तो कारक भाव के उपाय, कारक चीज़ों के विडंबना को देखते हुए आपको उस भाव के भी उपाय करने चाहिए, उस ग्रह को भी अच्छा करना बड़ा जरूरी है दोस्तों। खाना नंबर 2 दोस्तों, आपके कुटुंब है, आपकी जॉइंट फैमिली है, कहीं ना कहीं पैसों का जो फ्लो है, आपके द्वारा खुद का कमाया हुआ जो पैसा है दोस्तों, वो खाना नंबर 2 से ही हम देखते हैं। ये भाव आपके ससुराल का भी है और कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों का भाव भी है दोस्तों, क्योंकि खाना नंबर 2 में बृहस्पति को कारक बोला गया है दोस्तों। बृहस्पति इस भाव के कारक हैं और शुक्र इस भाव के स्वामी बोले गए हैं दोस्तों। तो ये 2 ग्रह कुंडली में कहीं पे भी बैठे होंगे तो कुंडली में खाना नंबर 2 का असर जो है वो आपको मिलता होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस भाव में चंद्रमा जो है वो उच्च के होते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे हों तो आपको ताउम्र चंद्रमा के उपाय जो है वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि कुंडली में जो भी ग्रह उच्च का होगा उसके आपको दान बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कुंडली में जो भी ग्रह अपने कारक भाव में बैठा होगा तब भी आपको उपाय जो है वो नहीं करने चाहिए। कुंडली में जो ग्रह अपनी राशिपति घर में बैठा होगा तब भी आपको उपाय जो वो नहीं करने चाहिए दोस्तों। तो ये पक्के ग्रह बोले गए हैं दोस्तों। कुंडली में खाना नंबर 2 आपका कहीं ना कहीं पैसा है, फ्लो है, चंद्रमा यहाँ पे उच्च के बोले गए हैं। चंद्रमा का यहाँ पे बैठना पैसों की जो प्रॉब्लम्स होती है इंसान को बहुत कम फेस करता है। ऐसे जातक के पास पैसा जो होता है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा आता है। चंद्रमा 2 गुरु के घर में बैठना कहीं ना कहीं खुद पैसा, अच्छी किस्म का जो पैसा है दोस्तों वो मिलता है इंसान को। तो खाना नंबर 2 को हमेशा अच्छा रखने के लिए आपको चंद्रमा को देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको पैसों की समस्याएं लगातार आप फेस कर रहे हों तो कुंडली में चंद्रमा को पकड़ें, चंद्रमा के उपाय करें। चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अकॉर्डिंग उस चंद्रमा को अच्छा रखें, तो खाना नंबर 2 के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। खाना नंबर 3 जो है वो आपकी छोटे भाई बहनों का है, कम्युनिकेशन का है, आपका एक जो सोशल कनेक्शंस होता है, कहीं ना कहीं लोगों से आपकी बातचीत का जो घर है वो तीसरा भाव है। मीडिया क्षेत्र में जो हम काम करते हैं वो खाना नंबर 3 है। आपकी छोटे भाई बहन जो है वो खाना नंबर 3 है। छोटी मोटी यात्राएं जितनी भी होती हैं खाना नंबर 3 से हम देखते हैं दोस्तों। तीसरा भाव दोस्तों आपका साहस भी है, आपका पराक्रम भी है। इंसान कितना मेहनती है, उसके अंदर पुरुषार्थ कितना है, काम करने की शक्ति कितनी है दोस्तों, उसका जो सहयोग है, जो दोस्तों से उसे एक सहयोग मिलता है, अपने सोशल कनेक्शंस उसके कितने अच्छे हैं, वो सब हम खाना नंबर 3 से देखते हैं। क्योंकि जितना भी हम लोगों से बेनिफिट लेते हैं, लोगों से बेनिफिट लेने का मतलब होता है कि आपका कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं अच्छा होना जरूरी है। अगर कुंडली में मंगल खराब होगा तो दोस्त ही आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे रहे होंगे। तो इस भाव में बुध की राशि है मिथुन और मंगल इस भाव के कारक हैं। तो कुंडली में मंगल और बुध को अच्छा रखें तो तीसरा भाव आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मंगल छोटे भाई बहन भी हैं दोस्तों। मंगल आपके यार दोस्त भी हैं। लोगों से बेनिफिशियल जितना हम काम लेते हैं वो मंगल ही हैं। मंगल खुशियां हैं घर की। तो कहीं ना कहीं तीसरा भाव जब डिस्टर्ब होगा आपकी कुंडली में तो कहीं ना कहीं आपको नासमझी की आदतें, खुद की बुद्धि अपने लिए ही हानिकारक बन जाना, बहनों भाइयों से जो झगड़े हैं वो चलने शुरू हो जाएं, रिश्तेदारों से ना बने, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तीसरे भाव मंगल और बुध की कैटेगरी में ही आती हैं। तीसरे भाव में दोस्तों केतु देव जो है वो नीच के होते हैं। तो अगर तीसरे भाव में केतु देव बैठे होंगे तो वो मंगल को यहाँ पे खराब करेंगे, जिसके कारण कि आपके खुद के बड़े भाई बहन जो हैं वो आपके साथ विच्छेद करना शुरू कर देंगे। आपको दोस्त भी अच्छे नहीं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि तीसरे भाव में केतु मंगल को कहीं ना कहीं खराब कर रहे होंगे। तो इस तरह आप तीसरे भाव को भी अपना अच्छा रखें, जरूरी है आप उस भाव के अकॉर्डिंग उस ग्रह के उपाय करें दोस्तों। खाना नंबर 4 की बात करें तो चंद्रमा के अधीन चलता है। चंद्रमा खाना नंबर 4 में कर्क राशि को डिनोट करते हैं। खाना नंबर 4 इमोशनल है, माँ है, आपके घर का सुख है, चैन है, आपकी मन की मनोस्थिति है दोस्तों।
इस घर में जब भी पापी ग्रह आके बैठते हैं, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, या पाप ग्रह सूर्य या मंगल हो, तो फिर भी माता के घर में कोई भी पाप या पापी ग्रह आके बैठेगा तो उसका जो नेचर होगा, जो उसकी तासीर होगी, वो कहीं ना कहीं चेंज होनी शुरू हो जाएगी अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छे हों। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपको चंद्रमा को अच्छा रखना जरूरी है। अगर आपके घर का सुख चैन शांति नहीं है, लड़ाई, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मन कहीं ना कहीं दुविधा में रहता है, मानसिक स्थिति आपकी खराब होनी शुरू हो गई है, पैसों का फ्लो जो है वो रुक गया है, या आपको तरक्की नहीं मिल रही, माता से विच्छेद चल रहे हैं, तो कुंडली में 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखें और कुंडली में उस भाव का जो कारक है चंद्रमा उसको देखें, तो आपको 4th हाउस के जो फल हैं वो देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। इस बार में दोस्तों मंगल देव जो है वो नीच के बोले गए हैं और गुरुदेव जो है वो उच्च के बोले गए हैं। तो इन स्थितियों में अगर आप देखें कि आपकी कुंडली में मंगल खाना नंबर 4 में है, तो मंगल क्या है दोस्तों, गुस्सा है, अग्नि है। खाना नंबर 4 है मन, तो कहीं ना कहीं मन के ऊपर अग्नि का वास जो होगा, इंसान जो होगा गुस्से वाला, जिद्दी, अहंकारी, कहीं ना कहीं मन उसका एक जलसी की भावना रखने वाला होगा। वो चीज़ें क्यों आ रही हैं, क्योंकि मंगल की अग्नि के कारण आपका 4th हाउस जो है वो पीड़ित है। तो यहाँ पे आपको चंद्रमा को बलवान भी करना है और मंगल को यहाँ पे अपने शांत भी करना है। तो इस बात के फल आपको अच्छे देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। खाना नंबर 5 की बात करें तो खाना नंबर 5 आपका बृहस्पति के दिन चलता है, सूर्य की राशि है, पंचम भाव आपका एजुकेशन है, संतान है, आपकी प्रसिद्धि है, आपका सोशल कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं जॉब का भी ये भाव बोला गया है क्योंकि 10th हाउस से ये भाव अष्टम पड़ता है। तो जॉब में जब कभी भी आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिले, या संतान पक्ष से आपको प्रॉब्लम देखने को मिले, या संतान आपकी कहीं ना कहीं कैरियर में अपने स्टेबिलिटी नहीं ले पा रही हो, तो पंचम में बैठे हुए ग्रह को देखें और पंचम के कारक बृहस्पति को देखें। जॉब में समस्या आ रही है तो सूर्य को देखें, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आपको नाम शान शोहरत भी देने के लायक बनते हैं दोस्तों, कोई पंचम उनकी राशि है। तो राशिपति को देखना बड़ा जरूरी है, उनके भाव कारक को देखना बड़ा जरूरी है दोस्तों। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, इस भाव में कोई भी ग्रह जो है वो नीच का नहीं होता, कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, क्योंकि एजुकेशन हर एक इंसान को चाहिए, चाहे यहाँ पे राहु देव बैठे हों, केतु देव बैठे हों, या शनि देव बैठे हों। तो ग्रहों के तासीर के अकॉर्डिंग इंसान अपनी लाइन जो है वो चूज़ करता है। तरक्की मिलना ना मिलना वो ग्रहों के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी पंचम भाव के कारक बृहस्पति अगर अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं इंसान जो होगा उसके अंदर संस्कार जो होंगे वो अच्छे किस्म के पैदा होंगे दोस्तों। सूर्य बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं सोशल कनेक्शन अच्छी स्थिति में होंगे, फादर से भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट जो वो देखने को मिलेगी दोस्तों। तो पंचम भाव आपकी इंटेलिजेंस भी है दोस्तों, तो इस बात को भी आप अगर आपने अच्छा रखना है तो बृहस्पति और सूर्य को हमेशा अच्छा रखें। छठा भाव दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि ये लगन से भी छठा है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपके 7th हाउस से भी द्वादश है। तो ये भाव काफ़ी प्रॉब्लम में दिखाने वाला भाव होता है, क्योंकि यहाँ पे रोग हैं, ऋण हैं, शत्रु हैं, पताल है, एक खुफिया जो चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, मिस्ट्रिक जो चीज़ें होती हैं वो छठे भाव से आती हैं दोस्तों। छठा भाव कहीं ना कहीं केतु के अधीन है, बुध की राशि है, तो बुध यहाँ पे हिसाब किताब भी है, आपकी बुद्धि भी है, और कहीं ना कहीं छठा भाव जब पीड़ित होता है तो इंसान की बुद्धि ना समझी में कर्ज के रूप में आगे बढ़ती है। तो कर्जा जो है वो कहीं ना कहीं छठे भाव से भी हम देखते हैं। कर्जा होगा दोस्तों तो शत्रु पैदा होंगे, कर्जा होगा तो नाम मान सम्मान सब खराब होना शुरू हो जाएगा। तो मान नाम सम्मान क्या है दोस्तों, वो सूर्य है, और केतु क्या है, वो भी आपका झंडा है। तो अगर कुंडली में कर्जा बढ़ जाए दोस्तों तो केतु की स्थिति भी कहीं ना कहीं खराब कुंडली में होगी, तो छठे भाव से आपको जो फल होंगे वो नेगेटिव देखने को मिलेंगे। तो कुंडली में अगर आपकी कुंडली में जॉब की समस्याएं हैं, जब कर्जा बढ़ रहा है, जब बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो कहीं ना कहीं छठे भाव के कारक केतु देखो कुंडली में देखें, कहीं वो अष्टम भाव में तो नहीं है, छठे भाव में ही तो नहीं बैठे हुए, 4th हाउस में तो नहीं बैठे हुए। जिस भाव में भी केतु देव बैठे होंगे उस भाव के जो फल होंगे वो छठे भाव के दिन चलेंगे।
अगर 4th हाउस में दोस्तों बैठे होंगे तो 4th हाउस है चंद्रमा का, केतु छठे भाव के कारक हैं। जब 4th हाउस में बैठेंगे तो मन कहीं ना कहीं विचलित रहेगा। केतु एक सोच है दोस्तों, चंद्रमा मन है। चंद्रमा और केतु का आपस में ग्रहण संबंध होने के कारण इंसान का जो मन होगा उसमें काफ़ी विचार सोच है वो चलती रहेगी, वो जो चीज़ें होंगी वो नेगेटिव सेंस में होंगी। तो यहाँ पे आपको छठे भाव को अच्छा रखने के लिए केतु की स्थिति को देखना बड़ा जरूरी है दोस्तों। इस भाव में दोस्तों राहु देव उच्च के होते हैं, क्योंकि ये भाव कंपटीशन एग्जाम का भाव भी होता है। पर पूर्णतः अगर आप देखें तो कर्जा, बीमारी, रोग सब छठे भाव से ही हम देखते हैं। तो कुंडली में केतु को जरूर देखें, केतु किस भाव में है, केतु किस ग्रह के साथ जुति में बैठे हुए हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा और शनि भी इकट्ठे हों तो केतु के फल और भी नेगेटिव मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों शुक्र देव भी नीच के हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ में समस्याएं चल रही हों, स्किन की प्रॉब्लम्स चल रही हों, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हों, और दोस्तों छठे भाव के संबंधित जितने भी फल होंगे वो केतु और बुध के दिन ही चलेंगे। कुंडली में कहीं पे भी बुध या केतु बैठे होंगे तो छठे भाव के फल आपको उस भाव के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। कुंडली में अगर शुक्र के फल आपको खराब मिल रहे हों तो कुंडली के छठे भाव में शुक्र नीच के होते हैं, तो इसलिए आपको शुक्र को भी अच्छा रखना बड़ा जरूरी है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम हर एक भाव की विवेचना कर सकते हैं। हर एक भाव में जो राशिपति हैं, ग्रह हैं, उनको अच्छा रखें। उस भाव के जो कारक हैं उनको हमेशा अच्छा रखें, तो पूर्णतः आपको कहीं ना कहीं अच्छे फल जो देखने को मिलेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर बुध अष्टम में बैठे हों तो अगर आप बुध की यहाँ पे प्रेडिक्शन लेना चाहें तो बुध ग्रह जो है दोस्तों वो सप्तम भाव के कारक हैं। सप्तम भाव दोस्तों आपका क्या है दोस्तों? सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप है दोस्तों। आपका लोगों के साथ कितना अच्छा रिलेशन है, आपके क्लाइंट कितने अच्छे हैं, आपका बिजनेस कैसा चलता है, आपकी समाज में इज्जत कैसी है दोस्तों। सप्तम भाव बुध ग्रह, और कुंडली में बुध ही आपके रिश्ते हैं। रिश्तों में दोस्तों आपकी बुआ है, मासी है, बहनें हैं, और कहीं ना कहीं छठा भाव का हिसाब किताब है। तो ये 3, 6, 7 जितने भी इनके फल होंगे वो अष्टम में चले गए। मीन्स अष्टम भाव है आपकी कुंडली में सबसे बड़ी समस्याओं का। मंगल बद का घर है दोस्तों। बुद्धि यहाँ पे आ गई, शून्य लेवल की हो जाना, नेगेटिव अप्रोच इंसान के अंदर चली जाना, बातचीत में इंसान नेगेटिव सोचना शुरू कर दे, अपने रिश्तों को ख़राब करना शुरू कर दे, बिजनेस में डाउनफॉल आना शुरू कर दे, कर्जा बढ़ जाए, समाज में आपका नाम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए, काम आपको मिले ही ना, बनते बनते कामों में रुकावट आनी शुरू हो जाए। तो 3, 6, 7 के जो फल होंगे वो अष्टम में जाके ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बुध की खराबी है, बुध को यहाँ पे दुरुस्त करना बड़ा ज़रूरी होता है दोस्तों। और ये चीज़ें तब ज़्यादा होंगी दोस्तों अगर कुंडली में अष्टम भाव के जो राशिपति मंगल हैं अगर वो भी छठे भाव में बैठे हों, और शनि अगर कुंडली में खराब होंगे तो दुख कष्ट चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी वो बुध और शनि या मंगल की सपोर्ट से जो अष्टम भाव के फल होंगे वो आपको नेगेटिव देखने को मिलेंगे। तो इस तरह आप हर एक ग्रह की विडंबना, हर एक ग्रह की विवेचना जो है अपने अनुसार भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो जो भाव आपको प्रॉब्लम्स दे रहा हो उस भाव के फल आप जरूर देखें अपनी कुंडली में, और उस भाव में बैठे हुए ग्रहों के फल आप जरूर देखें दोस्तों। तो इस तरह 1 से लेकर 6 तक आज हमने बात की दोस्तों कुंडली में। आने वाले टाइम में हम बात करेंगे 7 से लेकर 12 तक कुंडली के भावों के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आप जरूर सपोर्ट करें दोस्तों। तो ऐसी ही और वीडियोस दोस्तों हम अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।